और टिकट वगैरह देखी मैंने ना। एक्चुअली 24 घंटे पहले ऑनलाइन डिपार्चर करा लिया था, रूट मुझे आपने बता दिया था। उसके हाँ। बाद मैं एक दिन दुबई रुका। ये तो कह रहे हैं कि ये जाने की टिकट है और ये डमी टिकट है, खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि ये डमी टिकट है। एक ला ओरिजिनल रिपोर्ट करवा दो, एक टिकट करा दो, जब वहां पर पहुंच जाएगा तो कैंसिल करवा लेना, क्या दो बस चार हजार का नुकसान हो गया ज्यादा से। ठीक ठीक। एक्चुअली सर यहाँ पर ना अफगानी, पाकिस्तानी, बुल्गारियन, ये जो लोग हैं ना, देंगे फलाना, गलती से भी इनकी टैक्सी वगैरह में मत बैठना। हम्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई सर्वे की क्वेरीज आती हैं बहुत सारी, और अभी मेरे साथ अमरिंदर जी हैं। ये भाई अभी रिसेंटली इन्होंने ट्रैवल किया है, ठीक है, और अभी सर्बिया पहुंचे हैं। तो इनका पहले एक डिफरेंट रूट था ये, मतलब रशिया से वहाँ ट्रैवल करना था, बट इन्होंने मेरी वीडियोस देखी और मुझे कांटेक्ट किया। तो उसके बाद मैंने इनको थोड़ा गाइड किया, और फाइनली अब ये उस टाइम बहुत कन्फ्यूजन में थे, बट अभी फाइनली पहुंच गए हैं सर्बिया। तो अमरिंदर जी बताइए अपना पूरा एक्सपीरियंस। जब हमने बात स्टार्ट करी तो उस टाइम की क्या सिचुएशन थी, और अभी फाइनली आप सर्बिया में हो। बताइए उस पूरा। टाइम पर मैं ना वीजा एक्चुअली ले चुका था रशिया का, और हाँ। मैंने टिकट तक भी करवा ली थी हाँ जी, हाँ जी। सारी। तो जब मुझे ये पता चला तो फिर मैंने कहा ये प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने वो अपना रशिया वगैरह का कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद मैंने अपनी वो स्टे मतलब वाया दुबई दिखाई। तो यहाँ से जब पहुंचा तो थोड़े बहुत इन्होंने डिपार्चर पर क्वेश्चन वगैरह किए इमिग्रेशन ने, ठीक है, तो वो नॉर्मल बोर्डिंग कहाँ रूटीन से करी होते हैं आपने? जो। मैंने अमृतसर से की। अच्छा, अमृतसर से बोर्डिंग करी। कौन सी एयरवेज थी? एयर इंडिया। एयर इंडिया, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोले वो? तो फिर दुबई पहुंच, बस कुछ भी नहीं, नॉर्मल पूछा कि बहुत कम मतलब दिनों के लिए जा रहे हो, सिर्फ 3 दिन के लिए। मैंने अच्छा कहा बस ऐसे ही। अच्छा। अच्छा, तो और तो कुछ रिटर्न टिकट खास नहीं, मांगी थी बस एयर इंडिया ने? नहीं एक्चुअली उन्होंने मांगी नहीं है, बट जो मैंने टिकट ली थी उसके ऊपर वो मेंशन थी, रिटर्न भी मेंशन थी, एक ही पीएनआर था उसके ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ठीक ठीक फिर वो ठीक। उन्होंने देख ली थी एक्चुअली वो ओके। डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने मेरे से कोई खास डिमांड नहीं की। अच्छा, उनको जब मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने दिए तो स्मूथली हो गया सब कुछ यहाँ से तो। यहाँ से स्मूथली हो गया। और जी उसके बाद जब पहुंचे हैं दुबई, तो दुबई वालों ने तो वीजा तक भी चेक नहीं किया। बस पकड़ा, पासपोर्ट मारा, ठप्पा जाओ। अच्छा, इतना मतलब फास्ट से उन्होंने इतना सब फास्ट कुछ था। क्लियर करवा तो अमृतसर से दिया। आपने दुबई फ्लाई किया था? जी जी। ओके। तो खैर रूट तो आपको पता चल गया था कि भाई मुझे हाँ वहाँ जी, जाना है, फिर उसके बाद रूट वहाँ मुझे जाना। आपने बता दिया था। रूट मुझे आपने बता दिया था। उसके हाँ। बाद मैं एक दिन दुबई रुका। हम्म। मेरे उधर फ्रेंड्स वगैरह थे तो वो मुझे ले गए आउटिंग के लिए, बुर्ज खलीफा ये वो सारा। ओके और उसके बाद मैं अगले दिन अबू धाबी चला गया। ओके ओके। अच्छा, ये बताइए, वो वहां बता रहे थे पे मुझे कि यार कुछ बंदे ऐसे थे वहाँ पे। अपने आप इंफॉर्मेशन हाँ, दे रहे। वो चीज़ तो बताओ ना, वो वो ऐसे जरूरी है हुआ। लोगों के लिए। वो ऐसे हुआ कि जो हम आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेकर जाते हैं ना, हम्म। तो उसके ऊपर एक बारकोड होता है। हम्म। वही रिपोर्ट एक्सेप्ट वो करते हैं मतलब। बिल्कुल, और जिसके वो ऊपर क्या हुआ बारकोड कि होता वो, है। हाँ, डुप्लीकेट डुप्लीकेट रिपोर्ट, मतलब कोई बारकोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसी लेकर जा रहे हैं। हम्म। और उन्होंने रिटर्न टिकट मांगी है, तो मतलब टिकट मांगी है, तो कह रहे हैं कि ये जाने की टिकट है और ये डमी टिकट है, खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि ये डमी टिकट है। अच्छा, तो फिर उन बंदों का क्या हुआ? उनका सर आई थिंक सो वो रिजेक्ट हो गए थे, एक या दो बंदे तो रिजेक्ट हो गए थे तो मेरे मतलब सामने। ये वो बोर्डिंग बोर्डिंग पास लेते टाइम बोल रहे हैं कि ये डमी टिकट और ये जाने की हाँ, टिकट? उनको खुद बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि ये मेरी डमी टिकट है। मतलब अच्छा। पहली बार ट्रेवल किया होगा, नहीं पता है। हाँ। पता वो कुछ एजेंट लोग फंसा देते हैं सर, एजेंट लोगों के चक्कर बेचारे में ऐसे बड़े फंसते बड़े। हैं लोग भाई, ये रूल ऐसे हाँ। नहीं चलता। जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको हम्म। फॉलो करने पड़ते हैं वो भी। मतलब आप चलो आप क्या, अगर आपने किसी को पैकेज दिया या आप एजेंट भी हो, तो आप अपने 2-4 हजार के चक्कर में किसी का इतना बड़ा नुकसान इतना करवा बड़ा रहे हो। नुकसान यार। एक ला ओरिजिनल रिपोर्ट करवा दो, एक टिकट करा दो, जब वहां पर पहुंच जाएगा तो कैंसिल करवा लेना, क्या दो बस चार हजार का नुकसान हो गया ज्यादा से देख लो ज्यादा। यार, लेकिन बंदे के यार अच्छे मोटे पैसे चले जाते हैं, ऊपर से टेंशन वही अलग हो ना फिर। जाती है। वही एक तो आपको पता है कि मेरे आदमी को बोलना अच्छे से नहीं आता, दूसरा हम्म। आप उसके डॉक्यूमेंटेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो वो भाई वो पंजाबी थे या कुछ कोई और? सर वो एक दो पंजाबी थे और बेंगलोर साइड के थे। अच्छा 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 अच्छा। ठीक हाँ। ठीक पर ठीक। उनको ये भी मतलब उनका कंसर्न हो जाता है ना कि आप बेंगलोर के हो तो आप अमृतसर से आकर क्यों फ्लाई कर रहे हो। ठीक 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 हम्म। ठीक।
तो ये भी चीज़ तो आपने देखी है वहाँ पे एयरपोर्ट पे। जी बिल्कुल। अच्छा चलिए ठीक है। और तो फिर जी सर जी। फाइनली फिर आप अबू धाबी चले गए। अबू धाबी मैं गया, वहां से मैंने बस ली दुबई से। हम्म। और बस लेने के बाद मैं अबू धाबी पहुंच गया। कितने रुपए अबू लगे धाबी आपके में बस से, बाय बस? बाय बस सर, वहां से इब्न बतूता एक बस स्टॉप है, बस अच्छा। स्टेशन। इबन बतूता। वहां से इब्न बतूता, हाँ हाँ। वहां से 25 दराम लगते हैं। 25 दिरहम लगते हैं अबू धाबी तक? हाँ और जी, और इब्न बतूता बस स्टॉप जाने के लिए मतलब आपके लगेंगे 7 से 8 दराम दराम बस में। अच्छा। मतलब वहां पर पहले एक और बस स्टॉप आता है, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा है अभी। हम्म पहले वहां जाना पड़ेगा और उसके बाद वहां से आपको 8 नंबर बस लेकर हम्म। इब्न बतूता बस स्टॉप जाना पड़ेगा, सबसे लास्ट स्टॉप है वो। अच्छा। वहां से आपको, वहां पर बसें लगी होती हैं अबू धाबी की, हम्म लिखा होगा सामने। हम्म। तो वहां पर बस आप जाकर लाइन में लग जाओ, तो वो आप एक 40 दराम का कार्ड बनता है बस हम्म स्टॉप पे। हम्म। वो 40 दराम एनफ है आपके अबू धाबी तक जाने के लिए, 25 उसके और 8 पहले। तो वो आप एक कार्ड बनवा लो। ओके। तो हाँ जी, वहाँ कार्ड ही एक्सेप्ट होता है, वो मनी तो वगैरह नहीं मतलब लेते। सस्ते में पहुंच सकते हैं वहाँ पे? हाँ जी, 40 दराम में आप अबू धाबी पहुंच और जाओगे। वैसे अगर कैब करे तो बहुत मोटे पैसे लग जाते हैं मेरे हिसाब से। कैब में सर कम से कम अभी 100 दराम तो लेकर चलो ना आप, 80 हम्म। से 200 दराम, 100 दराम। ठीक ठीक। 100 से ठीक। ऊपर ही लगेगा, 100 150, ठीक है क्योंकि ठीक। 150 किलोमीटर है। ठीक है। तो 150 किलोमीटर तो आप लगा लो। ओके। तो चलिए अब बात तो करते हैं उसकी, अबू धाबी की। ठीक है। तो अबू धाबी का जी आपको पता था ऑलरेडी सब कुछ, आपने वीडियोस भी देख रखी थी और आइडिया आपको पूरा था ऑलमोस्ट। जी तो जी, अबू धाबी में सर मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मतलब इतनी ज्यादा उधर इंडियन पाकिस्तानी शॉप्स हैं, सब कुछ। और अबू धाबी सस्ता है, दुबई अच्छा से बहुत ज्यादा सस्ता है। अच्छा। आप 6 7 दराम में ना पेट भर कर, मतलब अच्छी अच्छी आइटम खा सकते हैं वहां पे यहाँ रेस्टोरेंट एक वगैरह टाइम है में। वहाँ पे? जी जी जी, इतने मतलब अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, कैफेटेरिया बने हुए हैं। ओके और अच्छा खाना मिल जाता है। या ये केरला साइड के लोगों के बहुत रेस्टोरेंट है ओके। वहाँ ओके, पे। साउथ इंडियंस के मतलब काफ़ी सारे हैं उधर। जी जी जी। ओके पर वो नॉर्थ इंडियन खाना सब कुछ मिल जाता है उधर। ओके 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 ओके। तो वहां से फिर मैंने कराई आरटीपीसीआर रिपोर्ट। पहले दिन तो मैं वहां पहुंचा, रात को कितने की रेस्ट कराई वगैरह और की। कहाँ से अगले कराई अबू धाबी में? ओके, वहां पर सर आप, एक एमएनसी हॉस्पिटल है, एम एन सी। एनएमसी, ओके। एनएमसी अच्छा, एन एनएमसी। एम सी। जी, वहां पर आप वो जो टेस्ट करते हैं ना, वो ड्राइव थ्रू करते हैं। अच्छा। तो उसके लिए आप क्या करो, आप टैक्सी कर लो। हम्म। टैक्सी से आप जब टेस्ट, वो 50 दराम लगते हैं सर उसके लिए। हम्म। और 12 घंटे में रिपोर्ट आती है। अगर आपको 5 6 घंटे में रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आपको 250 दराम देने होंगे। हम्म। और ओके। इसलिए आप बेटर है कि इतना जल्दी करवा लो। हम्म। 12 घंटे का टाइम पीरियड लेकर आप चलो, 12 घंटे में रिजल्ट आता है। कितने रुपए लगते तो हैं? उसके लिए आपको 50 दराम। 50 दिन जवाब हुआ या फिर कुछ नहीं? बोर्डिंग पास जब मैंने लिया तो उनको पहले लगा शायद मैं रेजिडेंस हूँ अच्छा यहाँ का। अच्छा। तो उन्होंने मेरे, मतलब वो नाइजीरियन लड़की थी जो बोर्डिंग कर रही थी। तो उसने मेरे से मतलब पासपोर्ट वगैरह लिया और टिकट वगैरह देखी। मैंने ना एक्चुअली 24 घंटे पहले ऑनलाइन डिपार्चर करा लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जो वेब चेक इन बोलते हैं ऑनलाइन जिसको। डिपार्चर, हाँ जी, ऑनलाइन मैंने चेक इन करा ली थी। मैंने हम्म। कहा ज्यादा इश्यू क्रिएट तो नहीं बोर्डिंग होगा पास तो अभी आपको ऑनलाइन वैसे ही चेक मिल इन। गया था फिर जब आपने चेक इन कर लिया था तो? जी बोर्डिंग पास मिल गया था, पर फिर वो एक आदमी आया एयरवेज का, तो उसने मुझसे कहा कि आप मतलब इंडिया से हो? मैंने कहा हाँ। कहते यहाँ कैसे आए थे? मैंने कहा टूरिस्ट आया था। तो सर्बिया भी टूरिस्ट ही जाना है मुझे, एज अ टूरिस्ट। हम्म। तो उसने मुझे बोला कि आपकी रिटर्न टिकट कहाँ है? मैंने निकाल कर उसको रिटर्न टिकट दे दी। उसने बोला होटल बुकिंग। मैंने कहा ये लो होटल बुकिंग। अच्छा और मैंने कहा और कुछ चाहिए? अच्छा। तो कहता रिटर्न नहीं सर। टिकट डमी थी या ओरिजिनल थी? ओरिजिनल थी सर, ओरिजिनल थी, ठीक है। उसके बाद कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट? थी। रिटर्न नहीं, उसके बाद जब मैंने मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसको दिया, क्योंकि मुझे पता था मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। बिल्कुल। तो उसने कहा आप वेट करो। और वो ना मेरा होटल का जो वाउचर है वो लेकर गया अपने डेस्क पे। हम्म और उसने मेरे ख्याल से होटल को कॉल की, हम्म
पूछने के लिए ये कंफर्म अच्छा होटल है या क्या है। अच्छा 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 अच्छा। तो उन्होंने जब कहा होगा कि हाँ कंफर्म है, तो फिर वो आ गया, कहता कि ठीक है आप जा सकते हो। मैंने कहा ओके। ओके थैंक यू। देखो भाई, तो तो ये फिर चीज़ बस। बहुत ज़रूरी है। आप सोचो कि कई बार थोड़ा वो चल जाता है डमी वगैरह, तो देखो ये कंफर्म करा उन्होंने, तो उसके बाद अगर वो करते फ़ोन उनको और वो मना कर देते तो शायद प्रॉब्लम हो सकती थी। राइट भाई? जी, आप ऐसा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर जाओ। हम्म। 5-10 हज़ार के पीछे अपना नुकसान मत करो। नुकसान मत कराओ अपना भाई, 5-10 हज़ार रुपये के ऊपर ठीक है, लाखों रुपए आपको का नुकसान वैसे हो भी जाता है। जाकर उधर होटल में तो रहना ही है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। कि नहीं? कहीं तो ना आप कहीं तो करवा रहना लो ही है होटल, आपको। अगर आपको, हाँ हाँ, अगर आपको ये होता है कि ठीक है यार मेरा महंगा है या कुछ भी है, तो आप जाकर उसको कैंसिल करा दो, आपको रिफंड आ जाएगा। बिल्कुल पर बिल्कुल। पहले पहले कंफर्म करा पहले लो उसको। कंफर्म रखो भाई, पहले कंफर्म रखो। अच्छा अमरिंदर भाई, अब बताइए कि यहाँ से तो आपको मिल गया बोर्डिंग पास, राइट? उसके जी, बाद तो इमिग्रेशन पे कुछ पूछा अबू धाबी में? कुछ भी नहीं पूछा, पूछा कि आपका हमारी कंट्री में। मैंने कहा इट्स अमेजिंग प्लेस, आई लव योर कंट्री। अच्छा से अच्छा। ये पूछा, वो खुश हो गया। तो और उसके बाद ये आप कौन सा बता रहे हो? आप इधर का सर्बिया का बता रहे हो? अबू धाबी, अबू अच्छा, धाबी अबू का। धाबी का। ठीक है, तो सर्बिया हाँ, में आप चले गए, तो सर्बिया में कैसा एक्सपीरियंस था? सर्दिया में सर मुझे एक्चुअली ये था कि वो मुझसे 3-4 क्वेश्चन करेंगे, अच्छा और ये भी पूछेंगे कि आपके पास रशिया का वीजा है तो आप रशिया गए क्यों नहीं। अच्छा। तो मैंने ना एक्चुअली सारी तैयारी कर रखी थी, मतलब A to Z। तो अपनी तरफ से मैं प्रिपेयर था, और थोड़ा सा नर्वस भी आदमी हो जाता है कि यार हाँ कि हाँ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, जैसे थोड़ा सा। बातें बनी हुई है ना। सही बात तो है, पर सही बात। मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मतलब इतना कुछ इशू नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 4-5 कंट्री ट्रेवल की हुई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर यकीन मानिए, मैंने उनको पासपोर्ट दिया है। पहले मैंने अपनी वो RT-PCR की रिपोर्ट दी और पासपोर्ट दिया। उसने मुझसे एक सिंगल डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं किया, कुछ भी नहीं पूछा। अच्छा। ठीक है। बस पासपोर्ट के ऊपर चौप लगाई, बोली थे वेलकम टू सर्बिया, बस। बस। अच्छा, ये बस बताइए अमरिंदर भाई कि और कोई आपने देखा जिसके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ हो वहाँ पे? कोई इंडियंस? सर एक्चुअली मेरी फ्लाइट में ना हम थे 5-6 इंडियन होंगे ज्यादातर, मैं पंजाबी अकेला ही था, अच्छा अच्छा। पंजाबी नहीं था। ठीक है ठीक है। और बाकी कुछ हैदराबाद साइड के थे। हम्म। तो मैंने नहीं देखा सर, कुछ नहीं हो टू बी मतलब, ऑनेस्ट। ओवरऑल आपका बेस्ट था, और आपके हिसाब से कुछ और भी ऐसा कोई इशू नहीं था, एकदम मस्त इमिग्रेशन था नहीं, सबका? मैंने किसी का नहीं देखा। उनका एयरपोर्ट ही बहुत छोटा है सर। हाँ जी, हाँ आप जी। जैसी फ्लाइट से उतरते हो, सिर्फ 3 या 4 काउंटर है इमिग्रेशन के हाँ हाँ। टोटल। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आप निकलते हो साथ में, जैसे कस्टम में चेकिंग होती है, बैग वगैरह चेक करते हैं, आप कहीं भी चले जाओ, उनके कस्टम में भी चेकिंग नहीं हुई है, ऐसे निकल गए हम लोग। अच्छा अच्छा तो अच्छा। फिर क्या हुआ मेरे साथ, एक्चुअली गलती ओके नो प्रॉब्लम, मुझे ये था कि यार यहाँ के लोगों को इंग्लिश वैसे ही कम आती है, हम्म। और ये थोड़ी बहुत चलो बोल लेता है तो मुझे थोड़ा समझाना इजी हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने उसको फॉलो कर लिया। फिर? अभी वो भाई साहब जब निकले हैं ना, तो वो गंदे गंदे रास्ते पे लेकर जा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ना ठड़क गया कि ये कोई माफिया टाइप है, अच्छा। कि अभी कुछ गलत होगा। ठीक ठीक। तो हुआ भी वैसे ही। जब थोड़ी दूर गए तो मतलब मैंने उसको पूछा कि मैंने पहले होटल जाना था, फिर मैंने उसको बोला कि मुझे सिटी सेंटर ही उतार दे। हाँ कह रहा कि चलो ठीक है। बहुत रफ ड्राइविंग कर रहा था सब कुछ, और उसके बाद में हाँ हाँ। अ, मतलब मैंने देखा कि ये जगह पर थोड़े से लोग हैं, तो मैंने उसको बोला मुझे यहीं उतार दे, मुझे थोड़ा काम है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। हम्म। तो वो भाई साहब उसने मुझसे किराया मांगा 200 यूरो। अच्छा, 200 यूरो? 200 यूरो। मैंने और? कहा दिनार में बता कितना है, कह रहा नहीं 200 यूरो लूंगा। तो अच्छा वो तो एक माफिया टाइप था, तो वो तकरीबन फाइट करने के लिए तैयार हो गया मेरे से। अच्छा, तो मतलब झगड़ा करने लग मतलब गया? हाँ, उनका ना होता है सर कि ये लोग का एक ग्रुप वो ग्रुप है ग्रुप उनका बना पूरा? होता है। तो मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने कहा यार कि मेरे पास कैश भी पड़ा हुआ है और सामान भी है। अ, अगर मैं इसको 200 यूरो देकर अपनी जान छुड़ा लेता हूँ, हम्म। चुपचाप निकल जाता हूँ। तो मतलब काफी क्योंकि बहस हुई वहां पे, ना तो इसका मतलब? मेरे पास मेरे पास ना तो सिम कार्ड है कि मैं पुलिस को बुला सकूं, हम्म और मैं पहली बार आया हूँ, किसी को जानता नहीं हूँ, कुछ हम्म नहीं है। हम्म। और ये काफी सारे लोग हैं, कुछ और मिस हैपनिंग हो सकती है। तो बस वो ऐसा लेसन समझकर फिर मैंने उसको 200 यूरो दे दिया। अच्छा। फिर वो
वहां से मैं सिटी सेंटर के नजदीक ही था तो सिटी सेंटर गया। हम्म। सिटी सेंटर से फिर मैंने सिम कार्ड वगैरह अपनी ली। हम्म। और और मेरे होटल का वाउचर भी उसकी गाड़ी में रह गया। अच्छा। तो ठीक। फिर मैंने दोबारा से मोबाइल से अपना सारा कुछ जिस ट्रेवल एजेंट से मैंने पैकेज लिया था उसको मैंने कॉल की कि मुझे मतलब वो होटल का वाउचर दोबारा भेजो। उन्होंने फिर मुझे वाउचर भेजा। ओके। तो वाउचर लेकर फिर मैंने मतलब वहां के लोगों से पूछा जो आसपास के मतलब सेफ टैक्सी क्या। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि कभी भी ऐसी गाड़ी में मत बैठो। मतलब वो बुल्गारियन था। जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। जो अच्छा। सर्बियन है। ठीक ठीक ठीक। एक्चुअली सर यहाँ पर ना अफगानी पाकिस्तानी बुल्गारियन ये जो लोग हैं ना इन्होंने मतलब थोड़ा क्राइम बहुत कर रखा है। कर रखा है काफी बिल्कुल। इंडियंस से ये लोग किडनैप भी कर लेते हैं चाकू छुरी मारते हैं। हम्म। उनके मोबाइल से नंबर निकालते हैं घर वालों का फिर उनको फोटो वगैरह भेजकर ब्लैकमेल करके पैसे मंगवाते हैं। ये हम्म। बात मुझे कल ही पता चली। अच्छा। तो इसलिए जो भी नए आने वाले लोग हैं हम्म। एक बात याद रख लो कि कभी भी अनरिकॉग्नाइज्ड टैक्सी के ऊपर जाना नहीं है। हाँ सही बात है। दूसरी दूसरी बात कि जो आप मतलब थोड़ी भीड़ वाला एरिया वहां रहना है आपने। मतलब ये जिस प्लेस पर लोग नहीं है ज्यादा सुन्ना सा एरिया है वहां पर आप अवॉइड करो जाना अगर अवॉइड करो जाते भाई भी हो क्योंकि तो। हाँ बहुत सारे अवॉइड करो मतलब। और अगर जाते भी हो तो कम से ये आपको बहुत मिलेंगे पाकिस्तानी अफगानी आ जाओ भाईजान हम आपको छोड़ देंगे फलाना। गलती से भी इनकी टैक्सी वगैरह में मत बैठना। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आप मैं स्कैम आपको तो हो ही अभी सकता है भाई, और उसके बावजूद आपको परेशानी भी हो सकती है, ये दोनों चीज़ें हो जी सकती है जी आपके बिल्कुल। साथ। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो भी आपने बताई, तो इस चीज़ का